Assalamualaikum. I am Chaudhary Shahad. Welcome to the YouTube channel Electrical Test Preparation by Chaudhary Shahad. तो हम डिस्कस कर रहे हैं वीके मेहता का चैप्टर नंबर 27 ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का। तो इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि उसमें हमने इंपॉर्टेंट थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, जिससे आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। तो चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 31 है कि इन अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर द डिस्क आर कनेक्टेड इन, जो डिस्क होती हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए। 32 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर द चार्जिंग करंट इज़ मैक्सिमम थ्रू द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, जो नियरेस्ट होगी उसमें जो चार्जिंग करंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, जो कि फ्लो करता है थ्रू टूवर्ड द क्रॉस आर्म। 33 नंबर एमसीक्यूज़ है इफ़ द शंट कैपेसिटेंस इन अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज डिक्रीज, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब आपकी शंट कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी तो वोल्टेज अक्रॉस द जो स्ट्रिंग होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। 34 नंबर एमसीक्यूज़ है कि स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर द शंट कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग, अगर हम लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज़ करेंगे तो आपकी जो शंट कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। 35 नंबर एमसीक्यूज़ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी बाय मेथड ऑफ कैपेसिटेंस ग्रेडिंग द मैक्सिमम कैपेसिटेंस इज़ ऑफ द डिस्क, जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस की जो डिस्क होगी वो हम नियरेस्ट टू द कंडक्टर लगाएंगे। ये भी तरीका एक होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बेहतर बनाने का, लेकिन आमतौर पर ये पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता। 36 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन 33 kV ओवरहेड लाइन देयर आर 3 यूनिट्स इन द स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर्स द वोल्टेज अक्रॉस द जो स्ट्रिंग होंगे वो 33/3 स्क्वायर रूट, तो 19.05 kV के बराबर होंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 39 है कि 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मींस कि आपकी जो शंट कैपेसिटेंस है वो 0 हो तो आपकी एफिशिएंसी 100% होगी, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्क के क्रॉस होगी वो सेम होगी। 40 नंबर एमसीक्यूज़ है इन स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर वोल्टेज अक्रॉस, जो वोल्टेज होंगे अक्रॉस जो डिस्क होगी नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म उस पर मिनिमम होते हैं, जो डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर होगी उस पर मैक्सिमम होते हैं। 41 नंबर एमसीक्यूज़ है इफ़ द स्पैन लेंथ इज़ डबल्ड विद नो चेंज इन अदर फैक्टर द सैग ऑफ द लाइन, वो भी जो 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्पैन सैग है वो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 42 नंबर एमसीक्यूज़ है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ओवरहेड लाइन, तो आपकी जो डिक्रीज द स्ट्रेस बट इंक्रीज द लेंथ, आपकी जो जब गर्मी आती हैं तो आपका जो कंडक्टर होता है वो फैलता है, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है और स्ट्रेस उसका और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। 43 नंबर एमसीक्यूज़ है द सैग ऑफ ओवरहेड लाइन इज़ अफेक्टेड बाय, अगर आप कंडक्टर का जो वेट है पर यूनिट लेंथ वो चेंज हो जाए तो आपका सैग चेंज होगा। स्पैन एंड टेंशन चेंज हो जाए, स्पैन लेंथ और टेंशन चेंज हो जाए तो आपका सैग चेंज होगा। विंड और टेम्परेचर भी जो आपके सैग को इफ़ेक्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 48 है द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड लाइन विल इंक्रीज, अगर आपका जो कंडक्टर स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आपको जो अब लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज़ करने पड़ेंगे और टावर का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगा, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज़ होगी। एमसीक्यूज़ नंबर 49 है कोरोना इज़ अफेक्टेड बाय, जो आपका कोरोना है वो कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर साइज एंड स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर लाइन वोल्टेज इन तीनों पे डिपेंड करता है। 50 नंबर एमसीक्यूज़ है कोरोना इफेक्ट जो होता है वो पावर लॉस काज करता है, क्योंकि आपकी जो हियरिंग साउंड में लाइट में जो है वो पावर लॉस होती है। काज इंटरफेरेंस इन रेडियो कम्युनिकेशन प्रोड्यूस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है इसके। 51 नंबर एमसीक्यूज़ है कोरोना इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अगर हम इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज, अगर कंडक्टर का साइज इंक्रीज कर दें तो आपका जो कोरोना है वो रिड्यूस हो सकता है। 52 नंबर एमसीक्यूज़ है कोरोना जो इफेक्ट है वो आपका प्रोड्यूस ओजोन गैस रिड्यूस ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, क्योंकि आपका लॉस होता है तो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। काज लाइन टू ड्रा नॉन साइनोसाइडल करंट, जो कोरोना की वजह लॉस की वजह से जो करंट ड्रॉ करती है लाइन वो नॉन साइनोसाइडल होता है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होती हैं।
53 नंबर एमसीक्यू, द बंडल कंडक्टर अरेंजमेंट रिड्यूस। जो आपका बंडल कंडक्टर होता है, एक तो ये पावर लॉस ड्यू टू कोरोना रिड्यूस करता है, क्योंकि जब आप बंडल कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि हम एक फेज के लिए मल्टीपल कंडक्टर यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैं कि जैसे आप क्यों कहूँगे, आपने जो है वो 12 एम्पेयर जो है वो एक कंडक्टर से गुजर रहे थे, जो 12 एम्पेयर थे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे। अब आपने जो 12 एम्पेयर है वो 3 कंडक्टर में से गुजारने हैं, तो अब 12 एम्पेयर जो है वो क्या करेंगे कि 4 एम्पेयर जो है वो 3 कंडक्टर में फ्लो करेंगे। 4 एम्पेयर एक कंडक्टर में, 4 एक में और 4 तीसरे में। तो क्या होगा, जब 4 एम्पेयर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कम होगा, उसकी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसका कम होगा बनिस्बत के जो 12 एम्पेयर का जो कंडक्टर था वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा था। तो इस तरह जो है वो जब आपका वोल्टेज जो ग्रेडियंट है वो कम होता है, तो उस वजह से जो कोरोना है वो जो है वो काज नहीं होता, कोरोना नहीं बनता, जिस वजह से आपका पावर लॉस भी ट्रांसमिशन लाइन में रिड्यूस हो जाता है बंडल कंडक्टर की वजह से। और रेडियो इंटरफेरेंस भी रिड्यूस होती है, क्योंकि कोरोना रिड्यूस हो गया तो रेडियो इंटरफेरेंस रिड्यूस होगी। और आपकी इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन भी रिड्यूस होती है, क्योंकि आपका जो फ्लक्स है, कम्युलेटिव फ्लक्स वो रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपकी इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है वो भी रिड्यूस हो जाती है। 54 नंबर एमसीक्यू, इफ द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इंक्रीज, तो कोरोना इफेक्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे तो एक कंडक्टर का जो फ्लक्स है वो दूसरे की तरफ नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका जो फ्लक्स का ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो भी रिड्यूस होगा और कोरोना भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। 55 नंबर एमसीक्यू, द मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना अकर इज कॉल्ड, उसको क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बोलते हैं। 56 नंबर एमसीक्यूज है, स्टैंडर्ड कंडक्टर हैज़, जो आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है मोर कोरोना इफेक्ट देन सॉलिड कंडक्टर, उसमें जो कोरोना इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड कंडक्टर के बनिस्बत। 57 नंबर एमसीक्यूज है, व्हेन द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द, जो लाइन होगी वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होती है। 58 नंबर एमसीक्यूज है, व्हेन लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस, तो इसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी सीरीज में ऐड अप होती है, तो इस वजह से जो लेंथ के साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज करती है। 59 नंबर एमसीक्यूज है, एज द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो सीरीज में जो है वो आपकी ऐड अप नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 60 है कि कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है वो कंसीडर नहीं करते। 61 नंबर एमसीक्यू है, कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर ऑफ सिंगल फेज 2 वायर लाइन इज सी, द कैपेसिटेंस बिटवीन द वन कंडक्टर एंड न्यूट्रल पॉइंट जो होगी वो डबल होगी, 2C होगी। एमसीक्यूज नंबर 62 है, इन एसी सिस्टम द स्किन इफेक्ट जो होगा वो रिड्यूस इफेक्टिव एरिया ऑफ द कंडक्टर, उसके बाद इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर काजेज ग्रेटर पावर लॉस। जो स्किन इफेक्ट है ये बेसिकली आपका रिड्यूस द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि जब आपका स्किन इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट की वजह से आपका जो करंट है वो सरफेस पे फ्लो करता है, आपकी कंडक्टर की कोर में से फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से आप कंडक्टर का जो एरिया है करंट के लिए वो लिमिटेड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो इफेक्टिव एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है और आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जब एरिया आपका रिड्यूस होगा तो एरिया और जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। जब एरिया रिड्यूस होगा तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी, तो इससे रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और काजेज ग्रेटर पावर लॉस। आप जब आपका एरिया रिड्यूस हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो आपका जो पावर लॉस है वो भी स्किन इफेक्ट की वजह से इंक्रीज हो जाता है। तो जो आपका स्किन इफेक्ट है इससे बचने के लिए भी हम बंडल कंडक्टर हम यूज़ करते हैं। 63 है, द डायमीटर ऑफ द राउंड कंडक्टर इज़ 1 सेंटीमीटर, स्किन इफेक्ट के लिए हम ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं। 63 नंबर एमसीक्यूज है कि द डायमीटर ऑफ राउंड कंडक्टर इज़ 1 सेंटीमीटर, इसकी इट्स ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस वो 0.7788 सेंटीमीटर होगा। एमसीक्यूज नंबर 64 है, द स्किन इफेक्ट डिपेंड अपॉन, जो आपका स्किन इफेक्ट है ये नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, डायमीटर ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एमसीक्यूज नंबर 71 है, द कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो आपकी कैपेसिटेंस है ये आपकी इफेक्ट ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को इफेक्ट करती है, इफेक्ट पावर फैक्टर को इफेक्ट करती है, काज ऑफ चार्जिंग करंट प्रोड्यूस करती है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है इसके। 72 नंबर एमसीक्यूज है,
इफ़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द स्किन इफेक्ट जो होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि आपका जो स्किन इफेक्ट है वो सप्लाई स्किन इफेक्ट आपका XL की वजह से होता है और XL आपकी इस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 73 नंबर MCQ, इफ द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इज डिक्रीज द इंडक्टेंस ऑफ लाइन जो होगी वो भी डिक्रीज करेगी। 74 नंबर MCQ है, इफ द कंडक्टर डायमीटर डिक्रीजेस द इंडक्टेंस ऑफ द जो लाइन होगी वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब उसका डायमीटर हम जो है वो डिक्रीज करेंगे, डायमीटर डिक्रीजेस द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन जो है वो इंक्रीज करेगी। 75 नंबर MCQ है, इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन द टू कंडक्टर ऑफ थ्री फेज लाइन इज 4 माइक्रोफैरड देन कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू न्यूट्रल विल भी तो डबल होती है, 4 माइक्रोफैरड है तो वो 8 माइक्रोफैरड हो जाएगी। 76 नंबर MCQ, द स्किन इफेक्ट इंक्रीजेस, जब स्किन इफेक्ट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एरिया डिक्रीज हो जाता है। 77 नंबर MCQ है, द DC ट्रांसमिशन द स्किन इफेक्ट इज, जो स्किन इफेक्ट जीरो होता है क्योंकि DC ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी भी जीरो होती है। जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो XL जीरो होगी, XL जीरो होगी तो स्किन इफेक्ट भी जीरो हो जाएगा। 78 नंबर MCQ, द ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डन, ये बैलेंस द लाइन वोल्टेज ड्रॉप, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज ड्रॉप है उसको बैलेंस करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। जब ट्रांसपोजिशन करते हैं तो उसकी जो XL है वो बैलेंस हो जाती है, जब XL बैलेंस होती है तो आपका वोल्टेज ड्रॉप भी बैलेंस हो जाता है। 79 नंबर MCQ, द प्रेजेंस ऑफ अर्थ वायर इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन, ये इंक्रीज द लाइन कैपेसिटेंस, आपकी अगर अर्थ जो होगी अर्थ वायर होगी ओवरहेड द लाइन तो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो भी इंक्रीज होगी। 80 नंबर MCQ, द पावर लॉस इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज मेनली ड्यू टू, जो पावर लॉस होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन की वजह से होता है। ये MCQ 80 बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है। 81 नंबर MCQ, द चार्जिंग करंट ड्यू टू लाइन कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन, जो आपका चार्जिंग करंट होता है ये लाइन कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है, लाइन वोल्टेज पे और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी भी कैपेसिटेंस को इफ़ेक्ट करती है और जो है वो आपकी वोल्टेज भी इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसलिए चार्जिंग करंट जो है वो इन दोनों पे भी डिपेंड करता है। MCQ नंबर 85 है, द बंडल कंडक्टर आर यूज टू, जो आपके बंडल कंडक्टर होते हैं रिड्यूस द कोरोना लॉस एंड लाइन इंडक्टेंस, ये दोनों को रिड्यूस करते हैं। 86 नंबर MCQ है, द इंडक्टेंस ऑफ लाइन विल बी स्मॉल व्हेन, जब आपकी GMD इज़ लो होगी और GMR इज़ हाई होगी तो आपकी जो इंडक्टेंस ऑफ लाइन है वो स्मॉल होगी। 87 नंबर MCQ है कि द सेपरेशन बिटवीन द थ्री फेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ लाइन इंडक्टेंस एंड लाइन कैपेसिटेंस, जब आप उसका जो डिस्टेंस है थ्री फेजेस का वो इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ होगी और जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ होगी। 88 नंबर MCQ है, इफ़ द लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड डिक्रीजेस द लाइन लॉस जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब आपका लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो लोड का तो आपके जो सिस्टम में किलो वार है वो ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से आपका करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो I2R लॉसेस भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन के ज़्यादा होंगे। 89 नंबर MCQ, द कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो कैपेसिटेंस होती है ये शंट एलिमेंट होता है। 90 नंबर MCQ, द लेंथ ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज़ अप टू, ये जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी लेंथ 50 किलोमीटर भी करेक्ट आंसर है और 80 किलोमीटर भी करेक्ट आंसर है। 91 नंबर MCQ है, द चार्जिंग करंट इन ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, उसकी रीज़न ये कि वो कैपेसिटेंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से वो जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। 92 नंबर MCQ है, ये बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है कि द जनरलाइज्ड कांस्टेंट AD ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो होते हैं इसका डायमेंशन नहीं होती। MCQ नंबर 93 है, द जनरलाइज्ड कांस्टेंट B एंड C ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी डायमेंशन ओहम और सीमेंस होती है। MCQ नंबर 94 है, द जनरलाइज्ड कांस्टेंट A, B, C एंड D ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आर रिलेटेड बाय, जो आपका AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 होता है। MCQ नंबर 95 है, फॉर गिवन ट्रांसमिशन लाइन जो दो कांस्टेंट बराबर होते हैं वो A एंड D हैं।
96 नंबर एमसीक्यू, द शंट एडमिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ 3 माइक्रोसीमेंस, इट्स कम्प्लेक्स न्यूट्रेशन, इसको अगर हम जो है वो उसके दूसरी फॉर्म में लिखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। 97 नंबर एमसीक्यूज़ है, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो होगी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लोड पावर फैक्टर। अगर आपका पावर फैक्टर इंक्रीज होगा तो आपकी ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। जब पावर फैक्टर इंक्रीज होगा तो ट्रांसमिशन का जो करंट है वो डिक्रीज होगा। जब करंट डिक्रीज होगा तो I²R लॉसेज रिड्यूस होंगे। जब I²R लॉसेज रिड्यूस होंगे तो आपकी ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हो जाएगी। 98 नंबर एमसीक्यू, एज द ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज द परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप, जो आपकी जब आप ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो परसेंटेज ड्रॉप जो होगा वो रिड्यूस होगा, क्योंकि जब आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट रिड्यूस होगा तो I²R लॉसेज भी रिड्यूस हो जाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 106 है, विच ऑफ द 2 जनरलाइज्ड कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस आर इक्वल, ए एंड डी जो है वो इनकी डायमेंशन भी नहीं होती और ये इक्वल भी होते हैं। 107 है, द लाइन कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस आर, ये जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द होल ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 112 है कि द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विल बी 0 व्हेन द वैल्यू ऑफ द tan pi r फॉर लीडिंग पावर फैक्टर विल बी R/XL होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 113 नंबर एमसीक्यूज है, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विल बी मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ द tan pi r ऑफ द लैगिंग पावर फैक्टर इज, ये जो है वो XL/R से जब आपकी वैल्यू XL/R के बराबर हो। 114 नंबर एमसीक्यूज है, द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज चेंजिंग फ्राम लैगिंग टू लीडिंग, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 115 नंबर एमसीक्यूज है, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज ग्रेटेस्ट फॉर, जब आपका पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो आपकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो सबसे ज़्यादा होगी। 118 नंबर एमसीक्यूज है, द लाइन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आर रिलेटेड, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आपकी ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है। 117 नंबर एमसीक्यूज है कि अगर नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, इसका मतलब जो रिसीविंग एंड के वोल्टेज हैं वो सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो गए हैं। 118 नंबर एमसीक्यूज है, द यूनिटी पावर फैक्टर, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होगी वो IR के बराबर होगी। 119 नंबर एमसीक्यूज है, फॉर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वो IXL के बराबर होगी, क्योंकि आपका जो लोड है वो इंडक्टिव है। 120 नंबर एमसीक्यूज है, शॉर्ट सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन जो लूप इम्पीडेंस है उसकी 0.2 प्लस J1.2 ओम है, एट विच लीडिंग पावर फैक्टर द वोल्टेज रेगुलेशन विल बी 0, तो 0.2/1.2 की जब रेशो लेंगे तो 0.9686 आपका आंसर आ जाएगा। 121 नंबर एमसीक्यूज इन ट्रांसमिशन लाइन वी जनरली यूज़ क्रॉस आर्म मेड ऑफ, जो आपके क्रॉस आर्म होती हैं वो स्टील से बने होते हैं। 122 नंबर एमसीक्यूज है, इन ओवरहेड लाइन वी जनरली यूज़, हम ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं क्योंकि ACSR की एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है और दूसरा स्किन इफेक्ट आपका इम्प्रूव हो जाता है और आपका कोरोना भी किसी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। 123 है, इंसुलेटर में फेल ड्यू टू, अगर आपका फ्लैश ओवर हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए इंसुलेटर स्ट्रिंग पे या डिपोजिशन ऑफ डस्ट हो जाए तो आपका जो है वो इंसुलेटर फ्लैश ओवर हो जाता है। 126 नंबर एमसीक्यूज है, द कंडक्टर यूज्ड इन हाई टेंशन ओवर हेड लाइन, हम स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं। 126 नंबर एमसीक्यूज है, द ACSR कंडक्टर है 70, अगर उसमें एलुमिनियम कंडक्टर हैं और 6 उसके स्टील कंडक्टर होंगे तो विल बी स्पेसिफाइड, उसको 70/6 से स्पेसिफाई करते हैं, डिनोट करते हैं। 126 नंबर एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज्ड ऑन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन, उसके लिए हम डिस्क टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं। 127 नंबर एमसीक्यूज है, इफ़ द 30 मेगावाट पावर इज़ टू बी ट्रांसमिटेड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, तो डिज़ायरेबल ट्रांसमिशन वोल्टेज विल भी क्या होंगे, तो वो हमने जो फार्मूला देखा था स्टार्ट में थ्योरी में, तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 66 kV आपका आ जाएगा। 128 नंबर एमसीक्यूज है कि द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर इंसुलेटर, तो हम पोर्सिलीन के इंसुलेटर यूज़ करते हैं।
129 नंबर एमसीक्यूज है, व्हाट टाइप ऑफ इंसुलेटर विल बी यूज्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज चेंज। उसमें उसके लिए हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेन टाइप बेसिकली वही डिस्क होती हैं, जस्ट उसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर में। मतलब जहाँ पे आपके ट्रांसमिशन लाइन में चेंज आता है, या कोई रोड क्रॉसिंग आती है, या कोई रेलवे क्रॉसिंग आती है, या कोई बिल्डिंग क्रॉसिंग आती है, तो वहाँ पे हम जो है वो स्ट्रेन टाइप बेसिकली यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेन टाइप वही इंसुलेटर होते हैं, सिर्फ जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं वो इसमें ज़्यादा होती हैं। तो इस वहाँ पे हम जो टावर यूज़ करते हैं वो डेड एंड टावर यूज़ करते हैं। 130 नंबर एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ डिस्क इन स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ 400 kV AC ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन लाइज इन द रेंज ऑफ। तो अगर 400 kV की लाइन है तो उसमें 22 से 23 जो है वो इंसुलेटर डिस्क की यूज़ होंगी। जैसे 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके लिए 28, 29, 30 तक जो इंसुलेटेड की स्ट्रिंग है वो 2 स्ट्रिंग बेसिकली यूज़ होती हैं वी टाइप 500 kV ट्रांसमिशन लाइन में पाकिस्तान में। 131 नंबर एमसीक्यूज है, द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज़ डिपेंडेंट ऑन। जो आपकी नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग पे डिपेंड करती है उसकी एफिशिएंसी। 132 नंबर एमसीक्यूज है, 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मीन्स इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क। 133 नंबर एमसीक्यूज है, द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन इज़ अबाउट 80% होती है एसी की, और डीसी की 100% होती है। 134 नंबर एमसीक्यूज है, 66 kV सिस्टम हैज़ स्ट्रिंग इंसुलेटर है, उसकी में 5 डिस्क हैं, और अर्थ टू डिस्क जो कैपेसिटेंस रेशियो है वो 0.1 है। कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटर, द स्ट्रिंग एफिशिएंसी विल बी 75% होगी। 136 नंबर एमसीक्यूज है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज चेंज फ्राम 50 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती तो वो रिमेन अनचेंज रहेगी। 137 नंबर एमसीक्यूज है, द मैक्सिमम टेंशन इन अ सेक्शन ऑफ ओवरहेड लाइन कंडक्टर बिटवीन 2 स्पोर्ट ऑफ अनइक्वल हाइट अकर एट। जो आपकी मैक्सिमम टेंशन अकर करेगी वो हायर स्पोर्ट पे। अगर जो दोनों स्पोर्ट्स का जो लेवल है वो सेम नहीं होगा तो जिसकी जो स्पोर्ट का लेवल जिस स्पोर्ट का लेवल हाई होगा तो उसमें टेंशन भी ज़्यादा एक्ट करेगी। 138 नंबर एमसीक्यूज है, द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ लीस्ट इफेक्टेड। जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का जो सैग है वो करंट थ्रू कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता। 139 नंबर एमसीक्यूज है, द सैग ऑफ कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ 2.5 मीटर व्हेन स्पैन इज़ 250 मीटर। इट्स हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टावर होगी इंक्रीज बाय 25%। द सैग क्या होगा, तो सैग आपका अनचेंज है क्योंकि आपका जो सैग है वो हाइट पे डिपेंड नहीं करता। 140 नंबर एमसीक्यूज है, द इफेक्ट ऑफ आइस डेपोजिशन ऑन द कंडक्टर इज़ टू इंक्रीज द। जब आपकी आइस डेपोजिशन होती है कंडक्टर पे तो कंडक्टर का जो वेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये था ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का चैप्टर, वीके मेहता का चैप्टर नंबर 27। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शहाद, उसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली न्यू जॉब्स, टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।